व्यूअर्स, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जगती से आज यूथ फॉर पवन कश्मीर का एक्सोडस डे मनाया जा रहा है और जो उद्यमो भैरव आवाहन संकल्प, और आपने देखा होगा यहाँ यज्ञ भी हुए। आप इधर आइए, कुछ इधर आइए, दाएं बाएं बोले आप भी आओ ना, इधर आइए। तो आवाहन यहाँ किया गया और हवन भी हुआ बहुत अच्छी तरह से, और कल झांकियां भी निकली। उसके बाद आपने देखा होगा कि प्रोटेस्ट भी हुआ। प्रोटेस्ट के बाद आपको पता ही है कि जो हमारे युवा शक्ति है उनने किस तरह से पूरे दुनिया को जगाया नींद से, और रात को 2-3 बजे तक वो लगे रहे। एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने हिला दिया और अपनी परेशानियां, अपनी दिक्कतें उनको बता दी। तो जो भी कार्य होता है, जब तक वहां मातृशक्ति का हाथ ना हो, उनका उसमें अपनी तरफ से आहुति ना हो, तो वो यज्ञ पूरा नहीं किया जाता है। तो हमारे साथ भी हमारे यहाँ मातृशक्ति जुड़ी हुई है, इनसे भी आज हम बात करेंगे कि हमारे जो दुख दर्द जो 36 साल से मातृशक्ति या पूरे परिवार हमारे भोग रहे हैं, इनसे बात करते हैं, देखते हैं ये क्या बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पिंकी कोल। पिंकी जी कहाँ रहती है? मैं जगती में रहती हूँ। कश्मीर में मैं नाडीमरग में रहती हूँ। नाडीमरग में, जहाँ पे 25 लोगों की हत्या कर दी थी माइग्रेशन के बाद, बहुत सालों के बाद। उसमें एक तो हमारे गांव के थे, ऊपर से मेरा नानका भी पड़ता था गांव में ही, मेरा मायका भी था। उसमें मेरे मायके वालों को मार दिया। मेरे मामा जी थे, उसकी बेटी थी, वो शादी के लायक थी वो बेटी, उसको भी मार दिया। तो वो दुख हम सह नहीं सके। माँ बाप तो मर गए ऐसे पहले ही, वो दुख तो वो नहीं सह सकते थे हम तो। लेकिन कल जो यहाँ पे ये भैरव का हवन हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अपन कश्मीर वाले जो है, यही अगर कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। आज का दिन जो है, ये हमारे लिए बहुत बुरा दिन है, क्योंकि इसी दिन हम कश्मीर से भाग गए हैं। क्योंकि हम छोटे थे, मैं छोटी थी, लेकिन मेरी शादी हुई थी, बहुत छोटी थी मैं, लेकिन हम भाग गए थे। तो यहाँ पर हम दर दर बैठ के टंटू में बैठे, सड़कों पर बैठे। व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ कि ये हमारी पिंकी जी जो है, ये उस गांव की है जहां पर कत्ले आम हुआ था, जो कि नरसंहार किया गया था हिंदुओं का वहां पर, उसी गांव की। और उनने ये पीड़ा भुगती है। इनके परिवार के भी बहुत सारे सदस्य उसमें मारे गए थे। तो ये खुद बयां कर रही हैं कि किन हालात में वहां ये रहते थे और क्या इनके साथ हुआ। जी, तो अगर कुछ कर सकते हैं, पवन कश्मीर वाले कुछ कर सकते हैं। इन्होंने कल ये यहाँ पर भैरव का आगमन किया, भैरव का हवन किया। भैरव एक शंकर का रूप है। जी। तो लेकिन उसके भैरव के नाम से ही कहा जाता था। ये हमने सुना है, हमें पता नहीं है ज्ञान का कुछ, लेकिन ये हमने सुना है भैरव का शंकर का रूप है। तो लेकिन लाठीचार्ज भी हुआ, पुलिस ने कराया लाठीचार्ज। तो हमारा एक बंदा भी पुल से गिर गया, उसको लगी है, बेचारे को बच गया, लेकिन लग गई है बेचारे को, बहुत बुरी तरह हालत है उसकी। तो ये नहीं होना चाहिए था हमारे साथ। आपको क्या लग रहा है, मुझे बताइए कि जो पिछले 36 साल से अभी आप यहाँ जगती कैंप में रह रहे हैं, कश्मीर में आपका घर कैसा था, जमीन कितनी थी, क्या अभी आप क्या खोया क्या है आपने, और अभी प्रोटेस्ट अगर हम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? हमने बहुत कुछ खोया है। मेरे पास तो 3 मंजिल का घर था, एक तो 2 मंजिल का घर था। मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है, 2 कमरे का घर है इधर। यहाँ भी बैठने नहीं देते, बोलते हैं निकलो, परसों बोलते हैं बैठो। टंटू में हमने गुजारा है। हमारे बच्चे दूध के लिए तरसे हैं। हमने बहुत सहा इन 35 सालों में। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि जो ये हमारा यहाँ कश्मीरी पंडितों का जो ये प्रोटेस्ट कल चल रहा था, इतने दिनों से यहाँ आह्वान हो रहा है समाज को इकट्ठा करने के लिए, तो क्या आपको लग रहा है कि कश्मीर हम वापस जा पाएंगे? मुझे लग रहा है अगर हम सारे कश्मीरी इकट्ठे हो जाएंगे। अगर आज यहाँ पर प्रोग्राम था, सब लोगों को आना चाहिए था यहाँ पे। आज जम्मू में बहुत जगह प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन उनको जगती में ही आना चाहिए था। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट अगर होगा तो तभी तो कुछ होगा। अगर हम एक साथ मिलेंगे तो कुछ न कुछ तो हो जाएगा। हाँ, कुछ न कुछ जरूर होगा। तो हम बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। मैं चाहूंगा आप आइए इधर।
जी जी जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अर्चना है। थोड़ा इधर आइए, थोड़ा इधर। जी अर्चना जी, कश्मीर में कहाँ रहते थे और यहाँ कहाँ? जी मैं कश्मीर में रहती थी, लद्दू में, पुलवामा, लड्डू पामपोर। पुलवामा। जी 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 जी। तो यहाँ कहाँ जगत में जी यहीं पे मैं यहीं पे ही रहती हूँ। जी जी जी। जी तो आप मुझे बताइए, ये जो यहाँ पर यूथ फॉर कश्मीर का प्रोग्राम हो रहा है इतने टाइम से, जी। आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं तो यही बोलूंगी, ये देखिए हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि बहुत सब हमारे साथ सब जुड़े, और हम चाहते हैं कि सबको पता चले कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमने 36 साल से हम सह रहे हैं, बहुत सह रहे हैं। हमने इतने पेन में है, इतने पेन में है कि कोई हमारी सुध लेने नहीं आता है। टू बी स्पीकिंग फ्रैंकली स्पीकिंग, कि यहाँ पे हमारी सुध आज तक किसी ने नहीं ली। हमारे साथ कितना कुछ हुआ है, कितना कुछ हुआ है। इस बिहाफ में अगर आप देखें, अनदर जो है, मतलब अनदर जो कास्ट है या कोई और सभा है, उनको बहुत सारा देखिए, वो अगर जब रैली निकालते या प्रोटेस्ट करते, उनको सुना जाता है। हम ये प्रोटेस्ट, कल का प्रोटेस्ट जो हमने किया है, ये सिर्फ ये नहीं कि हमने कल प्रोटेस्ट किया है, हमने ऐसे प्रोटेस्ट न जाने कितनी बार किया है। लेकिन ऐसा होता है कि हम आपकी बात करवा देंगे, करेंगे, सुनेंगे, बस फिर उसके बाद बंद कमरे में वो हो जाता है और कुछ भी नहीं, उसके कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। गवर्नमेंट क्या सुध नहीं ले रही है? कुछ सुध नहीं ले रही है। इस टाइम हमें यहाँ पे 10 इयर्स हो गए, 10 इयर्स हो गए, आई थिंक 10 इयर्स हो गए। तो यहाँ पे कोई नहीं आया है, कोई भी नहीं आया। इवन कि एलजी साहब आए हैं, वो इस बारे में कोई बात नहीं करते कि आपकी रिलीफ जो है। देखिए आप बताइए, जिनकी 80,000 पे है, उन्हें तो कुछ, वो तो घर से निकलते नहीं है। जो सिर्फ 13,000 पे अभी अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को सर्वाइव जो कर रहे हैं, पाल रहे हैं, वो कैसे करेंगे, कैसे होगा वो? हमने अपनी लैंड्स, हम कोई ऐसे वैसे तो भिखारी तो थे नहीं, हमारी इतनी लैंड्स थी, हमारे इतने करोड़ की जमीन थी, हम वो सब कुछ छोड़ के आए। हम अपने, उस टाइम हमने यही सोचा कि हम अपनी माँ बहनें सब बचाएंगे। हम इज्जत बचाने के चक्रों में हम यहाँ पे आए, और यहाँ पे हम जो है कहीं के नहीं रहे। हमारी सुध यहाँ ली गई नहीं है, हमारे साथ कोई नाइंसाफी हुई है, बहुत नाइंसाफी। आप देखिए यहाँ के क्वार्टर्स की हालत, आप देखिए छत गिर रहे हैं, आप देखिए बाथरूम्स की, आप देखिए, आप क्वार्टर्स की क्या हालत है। हालत तो बहुत बुरी है। क्वार्टर्स की हालत इतनी खस्ता है कि कोई भी, मतलब बोल के यहाँ पे बुलाना पड़ता है। हमारी इतनी बुरी हालत है, कोई भी नहीं एक्शन लिया जा रहा है, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्या डिमांड आप करना? गवर्नमेंट से मैं यही डिमांड करना चाहूंगी कि एज सोन एज पॉसिबल इसको सीरियसली लिया जाए, और जो है कि रिलीफ को बढ़ाया जाए, क्योंकि 13,000 में किसी का घर नहीं चल रहा है। 13,000 में बच्चों को पढ़ाना भी है, बाहर भेजना भी है, घर का भी खर्चा चलाना है, हॉस्पिटलाइज भी होना है, सब कुछ करना है। तो उससे 13,000 से कुछ नहीं होता है। यू नो दैट कि 13,000 इज नॉट एनफ फॉर वन फैमिली, वो ठीक नहीं है। जी जी। तो ये जो है, इसका रिलीफ बढ़ाया जाए, प्लस हमें हो सके तो हमें होमलैंड ही वापस लिया जाए। होमलैंड की ही जी, डिमांड होमलैंड नहीं, डिमांड तो बहुत सारी है। फिलहाल 2 डिमांड्स है कि 3 डिमांड्स है। या तो अगर आपने रिलीफ नहीं बढ़ाना है, नहीं तो हर एक घर में जॉब दी जाए, नौकरी दी जाए, ठीक है, जो नौकरी दी जाए, चाहे छोटी दी जाए, जो भी दी जाए, एक को तो नौकरी देनी चाहिए। रिलीफ बढ़ाए या हमें होमलैंड ले, क्योंकि हमारी तो बहुत सारी डिमांड्स है। फिलहाल ये एक डिमांड भी पूरी कर लेना तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा उपकार होगा। हम देखिए किस तरह से भावुक हो रही हैं और किस तरह से बता रही हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है और कितनी दिक्कतें, और ये ग्राउंड रिपोर्ट में आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि देखिए मातृशक्ति, क्योंकि किचन तो यही संभालती है, घर गृहस्थी यही संभालती है, पूरे परिवार को यही चलाती है। मर्द बेचारा तो जाता है कहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि कहीं मजदूरी करने जा रहा है, किसी तरीके से परिवार को चलाने जा रहा है, तो लेकिन मातृशक्ति को ही असली दर्द जो है, जो दिक्कतें हैं, वो उसी को झेलनी पड़ती है। तो हमारे साथ यहाँ पर एक, बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम बंटी कोल है। बंटी जी, आप यहीं रहती हैं जगती में? हाँ जी, कश्मीर में कहाँ रहते थे? कुपवाड़ा में। कुपवाड़ा में। हाँ जी। बताइए क्या दिक्कतें आ रही है आपको, क्या परेशानियां लग रही है? बहुत परेशानियां तो बहुत है सर, परेशानियां बहुत है। गवर्नमेंट ने आज तक हमारी कभी सूद नहीं ली। हम कैंपों में रहे, कभी कैंपों में देखे, एलजी साहब कितनी बार यहाँ आए, कभी उन्होंने कैंप की सूद नहीं ली। कभी जो इन्होंने करोड़ों रुपया इस ग्राउंड में लगाया, क्या वो करोड़ों रुपया वो कैंप में नहीं दे सकते थे? हाँ, वो वोट के लिए आते हैं, बाकी और कुछ नहीं। हमारे पास जो भी लीडर है, चाहे बीजेपी है, चाहे कोई भी है, मैं नहीं ये बोलती बीजेपी खराब है, कांग्रेस खराब है, सब है, बट ये है कि हमारी सूद कोई नहीं लेता। जब हम टेंटू में थे तब भी नहीं सूद किसी ने ली। फिर हम मिश्री वाला शिफ्ट किया, हमें हो गया घर घर का भिखारी। वो बंजारों की तरह एक जगह डेरा उठाया। कश्मीर में आपके पास कितना था? खानदानी लोग होते थे।
मुझे बताइए कश्मीर में आपकी कितनी प्रॉपर्टी थी, मकान हमारे 3 मंजिला मकान था, 29 कनाल हमारी जमीन थी। इस वक्त तो गवर्नमेंट ने खाई है, हमें तो मुसलमानों ने नहीं खाई, हमारी गवर्नमेंट ने जमीन खाई है। जिस जमीन को करोड़ों का पैसा आना, उसमें वो लाखों में दे रहे हैं और बोल रहे हैं लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो हम और कुछ नहीं कर सकते। क्या हमारा हक नहीं है अपनी जमीन पे? हमारा हक क्यों खा रहे हैं? हमारी तो गवर्नमेंट ही हक खा रही है। देखिए कश्मीरी पंडित को हर तरफ से यहाँ रखा है, कबूतर खाने में जो 2 कमरे में यहाँ जगह के ये कबूतर, ये पोल्ट्री फार्म जैसा बोला जा रहा है, वही पोल्ट्री फार्म में रखा है, बंद करते के पिंजरों में। कश्मीर में जो भी बेचारे के पास अपनी जमीन दौलत सब कुछ थी वो गवर्नमेंट ने कब्जे में किया है, कुछ जो बदअंसर है उनने कब्जे में की हुई है। कश्मीरी पंडित लड़े तो कितना लड़े, किससे लड़े, किससे लड़े? अभी जो बुजुर्ग है, 2 बुजुर्ग है, उनको 6,000 रिलीफ है, वो उसमें घर चलाएंगे, मेडिसिन करेंगे, क्या करेंगे? किसी तो को मुझे बताइए गवर्नमेंट से अभी आप क्या मांग रहे हैं? हम गवर्नमेंट से मांग रहे हैं हमारी सूद ले लो, हमें पोल्ट्री फार्म में मुर्गों की तरह मत रखो, हमें लॉलीपॉप मत खिलाओ, हम थक गए 35 साल से लॉलीपॉप खा खा के। हमारी सूद ले लो भाई, या तो हमें होमलैंड दे दो या रिलीफ बढ़ा दो, कुछ तो करो। इन कवाटरों को देखो, ताली सिर पे गिर रही है। परसों ही एक किडनी पेशेंट, किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट था, किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट था, उसको छत सर पे गिर गई। वो उसकी कंडीशन क्या होगी? ऐसे ही यहाँ अगर आप घर घर सर्वे करोगे, आप घर घर देखोगे, घर घर में परेशानी है। देखिए हमारी जो मात्र शक्ति है कितनी परेशान है, सब कुछ बता रही है आपको, तो समझने वाले समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो आप मुझे फिर से बताएं, अभी आप कुछ बताना चाहते थे, बताइए। मैं यही बोल रही हूँ कि ये सिर्फ हमें लॉलीपॉप्स दे रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं हमारे लिए। नथिंग, इन्होंने कुछ भी नहीं आज तक किया है। अभी भी आप मीडिया के थ्रू इनको जो भी इनको बोलना चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट्स को, ये सिर्फ अभी 10 दिन सुनेंगे ये, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसे इंटरव्यूज हर कोई दे चुका है। लेकिन आपको लगता है कि इंटरव्यू के थ्रू उनके कानों तक हमारी बात जाके पहुंचेगी, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये है कि हमें हमारी डिमांड्स पूरी की जाए, क्योंकि अब हम बहुत हम थक गए हैं। हमारी अब यही चीज देखो, जब इनको वोट लेने होते हैं तो तब ये वोट इतने वादे करते हैं, हम ये करेंगे, हम फलाह नहीं करेंगे, हम ढिमकाना करेंगे, तो कुछ भी नहीं करते ये। वोट्स के टाइम तो ये भगवान बन जाते हैं, उसके बाद ये जो इन्होंने बोला होता है ना, ये पीएम जी मोदी साहब को मैं बोलती हूँ कि उन्होंने बोला था कि हम आपको कश्मीर ले जाएंगे। अभी 10 साल होने को आए हैं, अभी तक तो कोई हमें कश्मीर नहीं लिया गया। सब झूठ पे झूठ वादे हमें किए जा रहे हैं, सब झूठ वादे, झूठे हमें सपने दिखाए जा रहे हैं और झूठे वादे किए जा रहे हैं। आप देखिए कि हमारी हालत क्या हुई है और हमारे क्वार्टर्स की हालत क्या है। हम इस टाइम हम तो भिखारी थे नहीं, हमारे करोड़ की जमीन है इस टाइम भी। मेरे फादर साहब की 25 कनाल जमीन है कश्मीर में। हमारा घर है वो जो गिर गया है, वो कच्चा था, वो तो गिर गया है, चलो छोड़ो एनीवेज। लेकिन हम ऐसे कोई भिखारी नहीं थे, हम अच्छे खानदानी लोग थे। लेकिन सिचुएशन ऐसी होगी कि हम यहाँ पे आके, हमारी ये सिचुएशन है। चलो सिचुएशन भी छोड़ लो, कम से कम हमारे जो हक है हमें वो तो दे दो। एटलीस्ट आप सिर्फ इतना यज्ञ करके, ये करके, वो करके, तो हमारी तो कोई सुध ही नहीं ले रहा है। हमने तो कल ये करना ही नहीं था, लेकिन हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। भगवान को ही, अब भगवान सहारे ही है, उसी का आह्वान हो रहा है कि भाई वे भगवान के सुध दे दे, इस गवर्नमेंट को सुध दे दे किसी तरीके से, है परमात्मा उनको सुध दे इस हवन करने से, ताकि कुछ हमारे लिए कुछ हो और भगवान ही उनके दिमाग में कुछ जो गड़बड़ है वो ठीक कर दे। हमारे कश्मीर का कश्मीरी पंडितों की जो दिक्कतें हैं उनको दूर करे। तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, बताइए आप क्या बता रहे थे? जो क्वार्टर्स बने, जो ग्राउंड फ्लोर है, जो ग्राउंड उनको नीचे से ही पानी आ रहा है। हम थक गए, तहसील पे भी जाकर एप्लीकेशन दे के भी हम थक गए। 3 साल से। देखिए आपने जो बताई ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपके जो ग्राउंड फ्लोर के लोगों को पानी क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो है ये अभी जमीन है, ये रॉ मटेरियल भी है। नहीं, दूसरा क्या है कि ये आड़ है, कश्मीरी में बोलिए पथरीली जमीन है, ऑलरेडी इसके नीचे पानी चल रहा है। तो जो मकान बनाए गए हैं, जो मटेरियल भी बढ़िया क्यों ना लगा, जब नीचे से ही नमी आ रही है, नीचे से पानी चल रहा है, 10 फुट पे आप जाएंगे ना, 10 फुट पे आपको पानी निकलेगा अच्छी तरह से, तो वो पानी सोख रहा है ऊपर, तो वही आ रहा है। तो आप देखिए कि कश्मीरी पंडितों को कहां पर ये बिल्डिंगें भी बनाई गई जहां पर सैलाब का खतरा है, जहां कोई सुनसान जगह है, ऐसी जगहों पे उनको डंप किया गया है कि शहर से दूर
कि भैया शहर वालों को भी ये दिक्कतें ना दें और इनका सुध लेने वाला भी ना हो। लेकिन शुक्र ऊपर वाले का कि मीडिया, सोशल मीडिया एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से हम पूरे दुनिया को अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियां बता रहे हैं। तो और कोई कुछ कहना चाहता है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये मातृशक्ति ने कुछ बातें की, तो आपका क्या कहना है, आपका क्या इस पे सुझाव है, जरूर हमें कमेंट करके बताएं और फॉलो भी जरूर हमें करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।